दोस्तों, वन प्लस यूजर्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, स्पेशली वन प्लस 5 यूजर्स के लिए। वन प्लस 5 के एंड्रॉयड 10 बेस ऑक्सीजन ओएस की अपडेट की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। न्यू फीचर्स के पूरे अपडेट की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं विदेश, आप देख रहे हैं माझा कॉर्नर। चला तर सुरू करूया। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वन प्लस 5 को ऑक्सीजन ओएस 10 यानी कि एंड्रॉयड क्यू का अपडेट आया है। टोटल अपडेट साइज़ बता रहा है 1864 MB का। तो ये डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड अब कंप्लीट हो चुका है और अब हमें रिबूट करना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए। तो चलिए इसे रिबूट करते हैं और फिर देखते हैं एक्चुअल क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये अभी पूरा अपडेट हो चुका है और सिस्टम ने इसे अपग्रेड कर लिया है। सो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन ओएस वर्जन 10 दिखा रहा है और एंड्रॉयड वर्जन 10 में अगर आप देखेंगे तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अप्रैल 2020, गूगल सिस्टम अपडेट वैल्यू दिखा रहा है, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट मई 20 दिखा रहा है। सो ये पूरा अपग्रेड हो चुका है। सिस्टम में अगर हम जाते हैं सिस्टम अपडेट्स में, तो ये देखिए इसका इंटरफेस पूरा चेंज हो गया है। पहले कुछ और तरीके से ये डिस्प्ले करता था। अब देखिए यहाँ पे अपडेट लॉग ऑप्शन दिया है। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या क्या अपडेट हुआ है वो पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो एक और क्या क्या चेंजेस आए हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में अगर जाते हैं तो स्क्रीन कैलिब्रेशन में अभी 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं, विविड, नेचुरल और एडवांस। सो उसमें से जो भी आपका पसंदीदा हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में अगर जाते हैं तो एमोलेड, वाइड गामुट, sRGB और डिस्प्ले P3, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। सो जो भी आपको पसंद आए वो आपके पसंद के हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे नया ऐड हुआ है जो कि है वीडियो एनहांसर। सो यहाँ पे लिखा है कि एनहांस द कलर वाइल प्लेइंग वीडियोस। तो जब भी आप वीडियो प्ले करेंगे तो वहाँ पे कलर एनहांस होंगे अगर इसे आप इनेबल रखते हैं तो। सो ये था डिस्प्ले का चेंजेस जो आया हुआ है। उसके बाद हम जाते हैं कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में पहले तो दिया गया है प्रीसेट थीम। सो प्रीसेट थीम में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, वाइब्रेंट टिंट्स, इल्यूमिनेटिंग लाइट एंड न्यूएंस्ड डार्क। सो वाइब्रेंट टिंट अगर करते हैं अप्लाई, सो ये इंटरफेस चेंज कर रहा है थीम। सो ये इस तरीके का लाइट थीम आ जाएगा। इल्यूमिनेटिंग लाइट अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें थीम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और ये है न्यूएंस्ड डार्क जो कि हमारा सबका फेवरेट होना चाहिए। सो ये 3 टाइप के थीम है। तो अभी मैं फ़िलहाल डार्क थीम सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉलपेपर और क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन ऐड कर लिया गया है। सो वॉलपेपर में जाके आप कोई भी आपके पसंद का वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लॉक स्टाइल में भी आप कुछ क्लॉक्स ऐड कर लिए गए हैं। सो ये क्लॉक स्टाइल आपके पसंद के हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सेंट कलर अगर आपको चाहिए तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है वो। सो कौन सा एक्सेंट आपको चाहिए वो कलर आपके पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टोन दिया गया है। सो कलरफुल लाइट एंड डार्क, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा शेप अगर जाते हैं तो नोटिफिकेशन में या फिर ऐप्स के जो
आइकॉन है उसका शेप आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं स्क्वायर, टेयर ड्रॉप एंड राउंड रेक्टेंगल। सो यहाँ पे राउंड भी एक ऑप्शन है। सो मैं अगर टेयर ड्रॉप सिलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। राउंड रेक्टेंगल करते हैं तो इस हिसाब से दिखेगा, और स्क्वायर में स्क्वायर दिखाएगा, राउंड में राउंड दिखाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं टेयर ड्रॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो इवन नोटिफिकेशन विंडो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये आइकॉन्स पूरे चेंज हो गए हैं। फिर आइकॉन पैक का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। तो 1+ राउंड, स्क्वायर, जो भी आपको आइकॉन का चाहिए शेप वो सिलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन जो पहले भी थे, रोबोटो और 1+ स्लेट। सो ये 1+ स्लेट में सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो ये था कस्टमाइजेशन में कुछ ऑप्शंस। फिर हम जाते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। सो यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में अगर जाते हैं, सो ऐप परमिशन में अगर हम जाते हैं तो परमिशन मैनेजर में फॉर एग्जांपल मैं कैलेंडर सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे वो कैटेगरीज दिए गए, अलाउड एंड डिनाइड। सो जो भी ऐप्स है उसमें आप क्या क्या परमिशन दिए हैं, सो वो परमिशन जिसको अलाउ किया है आपने वो अलग कैटेगरी में दिखाएगा, जिसमें डिनाई किया है वो अलग कैटेगरी में दिखाएगा। लोकेशन अगर हम देखते हैं तो लोकेशन में ऐप परमिशन, फिर से यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दिए गए हैं। अलाउड ऑल द टाइम यहाँ पे एक कैटेगरी है, फिर उसके बाद में अलाउड ओनली वाइल इन यूज़ और डिनाइड। सो समझो फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु ऐप मैं खोलता हूँ तो इसमें परमिशन में लोकेशन परमिशन मुझे 3 टाइप का है, अलाउ ऑल द टाइम, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप एंड डिनाई। सो जो भी कैटेगरी में आप देंगे वो कैटेगरी में वो ऐप आपका दिखेगा। तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको काफ़ी ईजी हो गया है। फिर हम बैटरी में अगर जाते हैं, सो बैटरी में कुछ चेंजेस जो आए हैं, ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आरोग्य सेतु को फिर से खोल रहा हूँ, सो यहाँ पे इंटेलिजेंट कंट्रोल करके एक नया ऑप्शन दिया गया है, जिसमें लिखा है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट बैकग्राउंड पावर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू ऐप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूर यूसेज। तो ऐप के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और आपके यूसेज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पावर स्ट्रेटेजी तय करेगा। तो इसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगा कि आपका बैटरी पावर सेव हो जाए। फिर हम जाते हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। सो यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस हिसाब से चेंज कर दिया गया है। सो डिजिटल वेलबींग में अगर हम देखते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं गूगल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम और डेली सो कैसे दिखाएगा और कितना यूसेज मेरा हुआ है वो पूरा यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम पे मैं क्लिक करता हूँ तो 3 ऑप्शन है, स्क्रीन टाइम, नोटिफिकेशन रिसीव्ड एंड टाइम्स ओपन। सो स्क्रीन नोटिफिकेशन रिसीव्ड अगर करता हूँ तो कितने नोटिफिकेशन मुझे डेली मिले हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। टाइम्स ओपन अगर करता हूँ तो कितने बार मैंने सो ओपन 40 टाइम्स टुडे। सो डेली ये उसका ब्रेकअप दे देगा मुझे। सो ये काफ़ी डिटेल दिया गया है। सिमिलरली अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो स्क्रीन टाइम और डेली तो कितना टाइम मैंने स्पेंड किया है सेटिंग्स में, उसमें नोटिफिकेशन कुछ रिसीव्ड हुए हैं क्या, टाइम्स ओपन कितनी बार मैंने ओपन किया हुआ है। सो ये पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। होम सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो होम सेटिंग्स में लॉन्चर लेआउट में चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सो ऐप को आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं, होम स्क्रीन ओनली अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा है वो। सो यहाँ पे ये पूरे ऐप्स ऐसा यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। बट वही अगर मैं पुराने लेआउट के हिसाब से अगर उसे सेट करता हूँ, होम स्क्रीन एंड ड्रॉवर जो कि पहले हुआ करता था, तो ये मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये इस हिसाब से पूरे ऐप्स दिखाएगा। फिर होम सेटिंग्स में और एक दूसरा जो चेंज आया हुआ है वो है हिडन स्पेस का।
सो जो हिडन स्पेस यहाँ पे दिया जाता है तो उसमें ये एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया गया है, स्लाइड आउटवर्ड्स विथ 2 फिंगर्स ऑन द होम स्क्रीन टू एंटर हिडन स्पेस। सो इस हिसाब से डायरेक्टली होम स्क्रीन से भी आप हिडन स्पेस में जा सकते हैं। पहले जो था ये था स्लाइड टू द राइट इन द ड्रॉवर टू एंटर हिडन स्पेस, तो ये पहले हुआ करता था। एक नया चेंज जो आया है ये आया है गेम स्पेस। ये एक नया ऐप क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे वेलकम टू गेम स्पेस जो मैं सेट कर रहा हूँ अभी इसे। गेम स्पेस ब्रिंग्स ऑल यूर गेम्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स रिलेवेंट गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन फीचर। सो सभी गेम एक जगह पे आपको मिलेंगे यहाँ पे। फिर स्मूदर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए गेम्स ओपन फ्रॉम गेम स्पेस विल बी ऑटोमेटिकली लॉन्च्ड इन गेमिंग मोड, बट यू कैन ऑल्सो स्विच टू फेनेटिक मोड फॉर एन इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे स्टेप काउंटर करके और एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। सो ये एक कार्ड आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, स्टेप काउंटर। सो दिन भर में जो भी स्टेप्स, मोबाइल अगर साथ में है तो जितने भी स्टेप्स आप लेंगे और कितना किलोमीटर आपका हुआ है वो यहाँ पे काउंट करता रहेगा। फिर हम मैसेजेस में अगर जाते हैं तो यहाँ पे स्पैम में जाते हैं। सो मैसेज एंड कॉल्स, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे नो स्पैम मैसेजेस है, बट यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हम कर सकते हैं, जैसे कि एसएमएस ब्लॉकिंग सेटिंग्स, ये आप कर सकते हैं। तो ब्लॉकिंग नोटिफिकेशन, ब्लॉकिंग नंबर्स, ब्लॉक बाय कीवर्ड। सो ये सेटिंग्स आप उसमें सेट करके एसएमएस ब्लॉक कर सकते हैं, स्पैम मैसेज जो आते हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद आपका।